सुप्रभात। क्लास 5th सब्जेक्ट हिंदी, बुक का नेम उत्सव। कल हम लोग पार्ट 3 जिसका नाम आत्मबोध है उसका चैप्टर भी पढ़ चुके थे और एक्सरसाइज भी फिल कर चुके थे। आज हम लोग इसके शब्द अर्थ लिखेंगे, तो आप लोग नोटबुक्स में राइट डाउन कीजिए। अध्याय 3 आत्मबोध। एक साइड हम लोग शब्द लिखेंगे, एक साइड हम लोग अर्थ लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। शब्द भारतवर्ष, जिसका अर्थ होता है भारत का प्राचीन नाम। क्या होता है? भारत का प्राचीन नाम। त्याग, जिसका अर्थ होता है छोड़ देना। क्या होता है? छोड़ देना। अवगुण, जिसका अर्थ होता है दोष। क्या होता है? दोष। स्वर्ण मुद्राएं, जिसका अर्थ होता है सोने के सिक्के। इसका अर्थ होता है सोने के सिक्के। उपयोग, जिसका अर्थ होता है इस्तेमाल। क्या होता है? इस्तेमाल। ग्रास, जिसका अर्थ होता है कौर। जिसका अर्थ होता है कौर। परोपकार, जिसका अर्थ होता है दूसरों का भला करना। इसका अर्थ होता है दूसरों का भला करना। प्रथा, जिसका अर्थ होता है रीति। जिसका अर्थ होता है रीति। जन कल्याण, जिसका अर्थ होता है लोगों की भलाई। जिसका अर्थ होता है लोगों की भलाई। उत्तरदायित्व, जिसका अर्थ होता है जिम्मेदारी। जिसका अर्थ होता है जिम्मेदारी। पदयात्रा, जिसका अर्थ होता है पैदल चलना। जिसका अर्थ होता है पैदल चलना। दुर्गम, जिसका अर्थ होता है जहाँ पहुँचना कठिन हो ऐसा स्थान। जिसका अर्थ होता है जहाँ पहुँचना कठिन हो ऐसा स्थान। कंदरा, जिसका अर्थ होता है गुफा। जिसका अर्थ होता है गुफा। अपरिचित, जिसका अर्थ होता है जिससे पहचान ना हो। जिसका अर्थ होता है जिससे पहचान ना हो। अद्भुत, जिसका अर्थ होता है अनोखा। जिसका अर्थ होता है अनोखा। निर्जन, जिसका अर्थ होता है सुनसान जनशून्य। जिसका अर्थ होता है सुनसान जनशून्य। उम्मीद, जिसका अर्थ होता है आशा। जिसका अर्थ होता है आशा। बड़े, जिसका अर्थ होता है बनिया। जिसका अर्थ होता है बनिया। पुण्य, जिसका अर्थ होता है धर्म लाभ। जिसका अर्थ होता है धर्म लाभ। दंग, जिसका अर्थ होता है हैरान। जिसका अर्थ होता है हैरान। आप सभी लोगों के शब्द अर्थ पूरे हो चुके हैं। आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में इनको राइट डाउन कर लें और लर्न करें। धन्यवाद।